Good evening, everyone. Today we shall discuss जॉन किट्स लामिया। ये जो पोएम है ये बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्टिव पोएम है और इसके की फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। डेट एंड ओकेजन ऑफ लामिया की अगर हम बात करें तो लामिया वॉज रिटन इन 1819 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820। ओके, सो इट इज़ पब्लिश इन जुलाई 1820। द चीफ सोर्स ऑफ लामिया इज अ फेमस 17th century work द एनाटॉमी ऑफ melancholy वाई वर्टन। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लामिया है वो आपकी जो पोएम है उसके ऊपर बेस्ड है थॉमस वर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन से बहुत ही आता ही है पूछने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ फुल ऑफ मैनी क्लासिकल टेल्स एंड मिथ। जॉन कीट्स की पोएम हो और मिथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, या क्लासिकल पॉइंट्स ना हो तो हो ही नहीं सकता है। तो दिस पोएम इज ऑल्सो फुल ऑफ क्लासिकल टेल्स एंड मिथ। द स्टोरी ऑफ द सरपेंट वुमन लामिया इज फाउंड इन दिस बुक। सो इसमें लामिया क्या है, तो लामिया एक्चुअल में एक इंचेंट्रेस है, एक जादूगरनी है। एंड शी इज़ अ हाफ स्नैक एंड हाफ वुमन। आप लोगों ने काफ़ी फिगर भी देखा होगा, ऐसा कोई चित्र वगैरह भी देखा होगा जिसमें कोई फिश टाइप में दिखाई देती है। वो नीचे उसकी बॉडी जो होती है वो जो नीचे बॉडी होती है वो स्नैक फॉर्म में होती है और ऊपर जो होती है वो एक लेडी के फॉर्म में होती है। तो इन द सेम वे सो इट इज़ शी इज़ हाफ स्नैक एंड हाफ विमेन। ओके, लामिया इस नरेटिव लॉन्ग नरेटिव है काफ़ी, इसमें 311 लाइन्स हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव है। इट इज़ अ शॉर्टर है एंडेमियन, इट इज़ शॉर्टर दैन एंडेमियन एंड हाइपेरियन, बट इज़ नॉट अ फ्रैगमेंट, इट इज़ अ कंप्लीट पोएम है। ओके, तो सो इट इज़ कंप्लीट, अ फ्रैगमेंट फॉर्म में नहीं आई हुई थी। Lamia begins in the spirit of Endymion but ends of the tragic notes of the unreality of a vision and romantic love। एक्चुअल में इसकी जो थीम है आपको बताऊं तो किड्स हैज़ रिटन दिस पोएम इन द मिल्टॉनिक मोड में लिखा है। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना था कि उनकी जो लव रिलेशंस रही फैनी ब्राउनी से, और जिस तरह से उन्होंने इनके फादर ने जो फाइनेंशियल कंडीशन, फैनी ब्राउनी के फादर ने जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जॉन कीट्स को फैनी ब्राउनी ने रिजेक्ट कर दिया था, तो वहाँ पे जो सेपरेशन दिखाया गया है उसकी वजह से उन्होंने लामिया को लिखा। द वर्ड्स फॉर्म ऑफ लामिया इज मॉडिफिकेशन ऑफ ट्राइडेंस हीरोइक कपलेट में इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो वर्ड्स फॉर्म क्या हो गया, इसका कपलेट हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस द प्लॉट ऑफ लामिया। ओके, सो रेडी हो जाइए इसके प्लॉट को सुनने के लिए, बिकॉज प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The main plot of the narrative is the love episode of Lycius and Lamia। जो मेन इसमें स्टोरी में है एक्चुअल में 4 कैरेक्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इवन उनका ही जिक्र हुआ है, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ है। एक लाइशियस है, लामिया है, हर्मीज हैं जो ग्रीक गॉड हैं, और जो आपका 4th कैरेक्टर है वो एपोलोनियस का है। ठीक है, अपोलोनियस का है ये करेक्टर। तो इसमें 4 कैरेक्टर हैं। काउंट फिंगर है, कोई बहुत बड़े नहीं है, बट थीम को सुनना और समझना दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो लव स्टोरी है इन दोनों से है, लव प्लस एल की है। बट द पोएम्स ओपन्स विद अ शॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लव हर्मीज द ग्रीक गॉड। लेकिन जब हमारी पोएम की स्टार्टिंग होती है तो इसमें कैरेक्टर दिखाया जाता है हर्मीज, और हर्मीज कौन है, ग्रीक गॉड है, जो कि एक निफ, जो बुड है, निफ है एक, यानी कि जो परी है बुड की, उससे प्यार करते हैं और उसकी खोज में निकले हुए हैं, बट वो उसको पा नहीं पाती हैं। बट वो एक आवाज़ को हर्मीज सुनती हैं, ठीक है, एक वॉइस को सुनती हैं, तो देखती हैं कि एक स्नेक है, एक स्नेक, एक सांप है जो कि रो रहा है। तो हर्मीज उस सांप के पास में जाते हैं और उससे उसके दुख का रीज़न पूछते हैं कि तुम क्यों दुखी हो और तुम क्यों रो रही हो। तो जो स्नेक है, एक्चुअल में जो स्नेक है ना वही लामिया है। तो स्नेक जो है वो बताता है, निफ को बताता है कि एक्चुअल में मुझे एक
कह सकती है कि मुझे एक श्राप मिला जिसकी वजह से मैं एक इसमें स्नेक के फॉर्म में पड़ गई हूँ और अब मैं इस चीज़ से मुक्त होना चाहती हूँ। यहाँ पे जो स्नेक है यानी कि जो लामिया है, वो हरमीज़ से कहते हैं कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं जो भी आपकी निफ़ है ऑफ द वुड है, जो भी निफ़ है जिसे आप प्यार करते हो, जिसकी सर्च में निकले हो, एक्चुअल में वो हिडन हो चुकी है और मैं उसको, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उसको आपके सामने प्रकट कर सकती हूँ, आपके लिए ढूँढ सकती हूँ। तो हरमीज़ ये बात सुन के बहुत खुश होती हैं। बट स्नेक जो है लामिया, वो कहती है बट आपको जो मेरा ये स्नेक का फॉर्म है, ठीक है, इसको बदल के मुझे एज़ अ लेडी के फॉर्म को मुझे देना होगा। तो हरमीज़ इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और लामिया को उसका एक लेडी का फॉर्म मिल जाता है। मीन्स नाउ शी इज़ अ सर्पेंट वुमन हो गई। ठीक है, यानी कि हाफ स्नेक एंड हाफ वुमन। बट अब उसको फॉर्म एकदम से कंप्लीट लेडी वाला मिल चुका है। शी इज़ इमॉर्टल है, शी इज़ गॉडेड, शी फॉल इन लव विद द मॉर्टल यंग। अब यहाँ पे जब वो लेडी के फॉर्म में लामिया आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसी वजह से इसको इंचेंट्रेसेस बोला गया है, जादूगरनी बोला गया है। तो वो फर्स्ट टाइम में देखती है, किसको उसने देखा था, एक कॉरथियन यूथ था, ठीक है, लाइशियस, जो कि 25 ईयर का था, ठीक है। उसको जब उसने देखा तो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई उससे ब्यूटी से कि वो उससे प्यार करने लगी, ठीक है। और इसके बाद मैम, with a philosophical bent of mind, she has the ability to change her forms in order to win licentious love. She changed herself into beautiful lady एंड वेट्स बाय द रोड साइड फॉर लाइशियस टू पास बाई। अब यहाँ पे वो एक बहुत सुंदर लेडी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अभी तक वो कैसी थी, हाफ स्नेक एंड हाफ वुमेन के फॉर्म में थी, बट नाउ शी चेंज इन कम्प्लीटली अ ब्यूटीफुल वुमेन। और वो क्या करती है, जो लाइशियस को आते जाके देखती थी तो उसी रोड पे खड़ी हो जाती थी, ताकि लाइशियस की नज़र उसके ऊपर एक बार पड़ सके, क्योंकि उसके अंदर ये मैजिकल पावर है कि अगर लाइशियस उसको एक बार देखेगा तो डेफिनेटली वो भी उससे प्यार करने लगेगा। एंड होता भी ऐसा है कि जब लाइशियस वहाँ से पास बाई गुजरता है, व्हेन लाइशियस कम शी अकॉस्ट हिम्स हु फॉल्स हेड लॉन्ग इन लव विद हर एट अ फर्स्ट साइड। तो लाइशियस भी उसकी ब्यूटी को देखकर इतना इम्प्रेस होता है कि वो भी उससे प्यार करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। अब यहाँ पे लाइशियस आफ्टर सम टाइम से ब्रिंग्स हर टू कॉरिंथ लेकर आता है और एक मेंशन में रखता है। बहुत अच्छा मेंशन था, वहाँ पे वो लोग रहते हैं खुशी से। बट लाइशियस को ये लामिया के लिए सबसे अच्छे दिन थे जब वो लाइशियस के साथ में इंजॉय कर रही थी। बट लाइशियस को फील होने लगता है कि अब मुझे इस तरह से नहीं रहना चाहिए, मुझे एक शादी करनी चाहिए। बट लामिया इस ये सुन के बहुत ही घबरा जाती है। वो लाइशियस को काफ़ी कन्विंस करती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगा और अगर किसी को पता लग जाएगा तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। बट लाइशियस उसकी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और सभी लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए। और जब वो नहीं मानता है तो लामिया फिर कुछ नहीं कर पाती है और लामिया एग्री हो जाती है। बहुत बड़ा फीस्ट रखा जाता है, ठीक है। अ बिग फीस्ट इज़ टू बी गिवन टू द पीपल ऑफ कोरिंथिया के लोगों को बहुत बड़ा फीस्ट रखा जाता है। और जब लाइशियस लामिया से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आया, तो वो मना कर देती है कि नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, तो कोई नहीं आया है। यहाँ पर जब फीस्ट चल रहा होता है तो हमारी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है अपोलोनियस। और ये कौन है, ये एक फिलोसफर है, एक सीज एंड फ्रेंड टीचर ऑफ लाइशियस भी है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड है, इसको लाइशियस ने इनवाइट नहीं किया था। पॉइंट शुड बी नोट डाउन दैट लाइशियस ने इनको, अपोलोनियस को इनवाइट नहीं किया था, अपोलोनियस खुद ही आता है। और यहाँ पे जब वो लामिया को देखता है, ही वॉन्ट्स लाइशियस दैट ही हैज़ बीन डिसीव्ड। तो वो कहता है कि अब तुम धोखे में आओगे और अब तुमको धोखा मिलेगा। और वो बड़ी घूर घूर के लामिया को देखता है, बहुत ज़्यादा घूर के देखता है, इतना ज़्यादा घूर के देखता है कि लामिया जो थी ना, वो एकदम से कह सकती हैं कि
डर जाती है वहाँ पर और वो एकदम से वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। ही टेल्स हिम से दैट द वुमन होम ही लव इज नॉट अ मॉर्टल वुमन व्हाट अ सर्पेंट वुमन। और वो यहाँ पे ये मिस्ट्री ओपन करता है कि जिसे वो प्यार कर रहा था या जो लेडी से वो शादी करने जा रहा था वो एक मॉर्टल वुमन नहीं है, वो तो एक सरपेंट वुमन है। और ये सुन के लाइशियस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इतना ज़्यादा आर्गुमेंट्स होता है लामिया इनके बीच में। लामिया यहाँ पे दिखाया गया है कि लामिया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा एकदम से उसकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाती है। लामिया बिगिंस टू डिसॉल्व इनटू सरपेंट के रूप में वो उसके बाद में जिस तरह से हम लोग कोई मूवी वगैरह में देखा होगा ना कि वो एक सांप होता है जो ये लेडी का फॉर्म धारण कर लेता है, फिर बीन बजाई जाती है, बीन बजने पे क्या होता है वो एक्चुअल फॉर्म में सांप के फॉर्म में आ जाता है। तो इन द सेम मैटर में आप उसी सीन को याद रखिएगा कि यहाँ पे अपोलोनियस जब उसके राज को सीक्रेट को ओपन करता है लाइशियस के सामने तो लामिया यहाँ पे इतना घबरा जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि वो एकदम से सरपेंट के फॉर्म में आ जाती है और वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। लाइशियस अनेबल टू वियर द पेन ऑफ रिमेनिंग अलाइव विदाउट लामिया डाइज ऑफ द शॉक एंड फाइनली लाइशियस बेचारा अब जी के क्या करेगा, वो भी उसके दुख में मर जाता है। तो ये आपकी मेन पॉइंट था। स्टोरी को सुनना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है, स्टोरी को सुनना ज़रूरी है और मेन चीज़ ये है कि इसके की पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, किस किस फॉर्म में है, किसकी ऊपर वेस्ट है, ये कब आई हुई थी, ठीक है, लॉन्ग नरेटिव है। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में याद रखना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को पोएम तो लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।